चैप्टर 8 मनचाहा रिजल्ट पाएं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई बात मान लेता है तो वो उसी वक्त उसे पूरा करने में जुट जाता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करते हैं तब आपके जीवन में खुशी और शांति बढ़ती है। जब आप उसे नेगेटिवली यूज करते हैं तो डर और घबराहट बढ़ती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अपने मन की बात कहिए और फिर देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करता है। आप दबाव के प्रभाव से अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम नहीं करवा पाएंगे। जरूरी है कि आपके कॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर ली हो। अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। सोचिए अगर आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को हर 5 मिनट में एक नया रास्ता बताएंगे तो क्या होगा? ड्राइवर परेशान हो जाएगा और आपको ले जाने से मना कर देगा। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी किसी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि आपको अपने मकसद को लेकर क्लैरिटी हो, जिसे आपका कॉन्शियस माइंड फिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सके। सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस रिक्वेस्ट करनी है और उस आउटकम को फील करना है। हेल्थ हो, फाइनेंस हो या फिर नौकरी, जो आप चाहते हैं उसे पा लेने के बाद मिलने वाली खुशी को महसूस कीजिए। यही खुशी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक क्लू कि आपको उस खुशी के पास ले जाना है। कई बार जब आप इमेजिन करते हैं तब आपका लॉजिकल माइंड रास्ते में आ जाता है, लेकिन उस पल में बच्चे जैसा विश्वास रखें और अपने मिरेकल के बारे में सोचते रहें। प्रार्थना हकीकत में तब्दील होती है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम का सलूशन पूछिए और फिर भरोसा रखिए कि काम हो गया है। प्रार्थना करने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद तो पूरी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए और अपने रास्ते से खुद हट जाइए। अगर आपको कोई जमीन पर पड़ी लकड़ी पर चलने के लिए कहे तो आप आसानी से उस पर चल देंगे, लेकिन अगर वही लकड़ी का टुकड़ा जरा सी ऊंचाई पर 2 दीवारों के बीच टंगा हुआ हो तो आप उस पर चलने से डरेंगे, क्योंकि आपको गिरने का खतरा नजर आएगा। ऐसे में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जोर जबरदस्ती से कुछ भी बोलें मगर डर बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप इच्छा शक्ति या विल पावर से या जोर जबरदस्ती से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदल सकते हैं। जितनी आसानी से आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही आसानी से वो चीज हो जाएगी। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का साथ चलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ही जंग चलती रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जंग को खत्म करने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाना और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नींद की स्थिति में जा चुका होता है और रास्ते से हट जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जब आप सोने वाले होते हैं और सुबह के वक्त जब आप बस उठे ही होते हैं। आपको अपनी इमेजिनेशन को डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन करना है। जोसेफ मर्फी के कहने पर एक लड़की जो अपने लीगल प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी, यही करने लगी। हर रात सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में पहुंचकर वो इमेजिन करती थी कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, वो बहुत खुश है और केस सेटल हो चुका है। कुछ हफ्ते बाद लॉयर का कॉल आया। जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। जो आपकी फीलिंग है वही आपका सच बनेगा। सेहत चाहते हैं तो सेहतमंद होने का एहसास जागरूक कीजिए। दौलत चाहते हैं तो दौलतमंद होने की फीलिंग लाइए। चैन से यही सोचते हुए सोइए और हर सुबह उठते हुए यही सोचिए और नए दिन की शुरुआत